गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका आरजे। कल आप लोगों ने निफ्टी ऑटो पे बहुत अच्छा रिएक्शन दिया, बहुत अच्छा व्यूज़ आए। धन्यवाद आप लोगों के लिए। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आज मैं आप लोगों को के लिए निफ्टी का एनालिसिस लाऊंगा। निफ्टी क्यों गिरा है ये मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए अपने उस पर। तो ये मैं यहाँ से सेक्टर में ही चलता हूँ और सेक्टर में ही निफ्टी का मैंने बोला था, तो निफ्टी के चार्ट हम लोग ओपन करते हैं, राइट। चलिए, निफ्टी के चार्ट ओपन करने के बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं डिलीट कर देता हूँ जो भी मैंने अभी तक पढ़ा था। आपके सामने ही इसका एनालिसिस करूँगा, ठीक है। तो निफ्टी हम ईयरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो देखते क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चल के देखें तो देखिए निफ्टी कब कब गिरा है और कितना तगड़ा गिरा है, कितना शानदार गिरा है। मंथली के टाइम फ्रेम पे चल के देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ जो गिरा है ये कोरोना के टाइम पे गिरा हुआ है, 2008 में गिरा हुआ है। ये ये जो है ये 2008 में गिरा है, फिर यहाँ गिरा है, फिर यहाँ गिरा है। तो क्यों गिरा है, ये 2008 का है। तो इस तरह से ये निफ्टी गिरा हुआ है। चलिए, कब गिरता है कब उठता है हम लोग देखते हैं और देखते हुए इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए, निफ्टी सबसे पहले जो है निफ्टी टाइम फ्रेम पे चल रहा है। यहाँ ईयरली टाइम फ्रेम से निकला है। कब निकला, तो ये 2019 में आया हुआ था और ईयरली टाइम फ्रेम से चलना चालू किया। उसके पहले निफ्टी लोग कितना अफवाह उड़ा रहे थे कि यहाँ जाएगा, अब निफ्टी उठेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। और लेकिन देखिए निफ्टी क्या हुआ, आया और यहाँ 7,000 ईयरली टाइम फ्रेम से निकला है। कितना गिरने के बाद लास्ट लगभग 50% गिरा था। यहाँ 13,000 से 6,000 रुपये आया था, फिर उठा और अगले साल ही कहाँ तक गया है निफ्टी। उसके बाद अभी कहाँ है, ऑल टाइम हाई पे है 2008 में। यहाँ देखिए, ये रिसेशन के टाइम वो कितना गिरा था, लगभग इस टाइम भी 50% गया था। और इस टाइम भी क्या हुआ, इस टाइम भी देखिए ईयरली के टाइम फ्रेम में आया था और ईयरली के टाइम फ्रेम से ये चला था, ठीक है। इसके बाद हम हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे भी हम जानने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे इसने एल ओ टी एल एक तो यहाँ पे बना दिया था, डिमांड जोन बना दिया, एक यहाँ पे बनाया है, इसके साथ ही का ये बनाया है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, तो एल ओ टी एल ले लीजिए या लेवल ऑन टॉप ऑफ द लेवल ले सकते हैं या एक बार को यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ तक का हम मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद और ये रिएक्शन भी देख रहे हो आप, ये रिएक्ट भी कर रहे हैं। फैल से ये आया, यहीं की ऐसी टीम डिमांड जोन से, यहीं की डिमांड जोन से गिरा है। जब जब ये आया है तो यहाँ से ही ऐसे ही गिरा है। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम तो देखते हैं कि क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने एक यहाँ पे डिमांड जोन बना दिया, ठीक है, और एक यहाँ पे डिमांड जोन बनाया है। जब भी कभी फ्यूचर में निफ्टी यहाँ आएगा तो यहाँ से ये चलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। हाफ ईयरली के डिमांड जोन पे भी एक हम ये 20 में ज़रूरी है, पता है ना कि कितनी बार 20 में से ही चल जाता है। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ आया और 20 में के सपोर्ट से ही चल दिया। तो कोई डिमांड जोन नहीं था, कुछ नहीं था, तो ये भी होता है, ठीक है। क्वार्टरली के डिमांड जोन पे भी ऐसे ही हम एक बना लेते हैं और इसके बाद ये एनालिसिस का तरीका आता है, मैं ऐसे ही करता हूँ एनालिसिस। 20 में एक मैंने जो रिसर्च है जो वो है उसमें बताते 20 पे भी ट्रेडिंग स्कोर करते हैं, उसके अनुसार करते हैं। क्वार्टरली के बाद चले मंथली टाइम फ्रेम पे और देखिए ये वहीं से रिएक्ट कर रहा है 20 में से ही। जब जब जा रहा है 20 में पे, यहाँ देखिए यहाँ से डाउन हो रहा है। जब भी 20 में कोई यहाँ पे कोई डिमांड और सप्लाई जोन नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन जब भी 20 में के आसपास गया यहाँ से गिर गया, 20 में के आसपास गया यहाँ से गिर गया, यही है। ये 20 में ही यहाँ पे एक जोन बना के रखा हुआ है, ठीक है। क्वार्टरली के बाद अच्छा, क्वार्टरली में देखोगे आप तो ये भी एक जोन बना ही हुआ है, इधर भी ये जोन है, फिर उसके बाद देखोगे ये भी एक जोन है। तो इतना ज़्यादा नहीं करते हम। मंथली के डिमांड फ्रेम पे चलते कि मंथली में क्या हो रहा है। अच्छा, इससे पहले क्वार्टरली का एक जोन बना हुआ है, हाँ बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम चलते हैं मंथली के टाइम फ्रेम पे। और मंथली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे देखिए क्वार्टरली में जब भी आता है यहाँ से चल रहा है, क्वार्टरली में जब भी आ रहा है तो यहाँ से चल रहा है। और एज सच ये सब गार्बेज ही है, तो ऐसा तो कुछ बना हुआ है नहीं।
कि अब आपको चलने के लिए चांसेस होंगे, चलने के चांसेस जो होंगे वो यहीं से चलने के चांसेस हैं, बाकी तो चलने के चांसेस हैं नहीं। 19,000 ये है मंथली के टाइम फ्रेम में, बाकी एक क्वार्टरली का टाइम फ्रेम यहाँ बना हुआ है और इससे ये चल रहा है अभी आज की डेट में। ठीक है, इधर आप रिएक्शन देखोगे तो देखिए, ये मैंने बताया था कि हाफ के 20 MA से ही चल रहा है, 20 MA से ही चल रहा है। अब आप देखो कोरोना टाइम में क्यों गिरा था, ये देखना चाहोगे कि क्यों गिरा था कोरोना टाइम में, तो देखिए यहाँ पे ये बनाया हुआ है, यहाँ बनाया हुआ और इसी डिमांड जोन में मंथली के टाइम फ्रेम में आया और मार्केट से गिरा। और चला कहाँ से, तो चला था ये ईयरली के टाइम फ्रेम से। सेम यहाँ भी देखो आप, ये हाफ ईयरली का बना हुआ है, हाफ ईयरली का ये बना हुआ था टाइम फ्रेम और यहीं से ये इसी से गिरा था। ये थ्योरी तो काम करती है भाई, थ्योरी तो चलती है अपनी। ये देखिए, ये ब्लैक कर दीजिए। तो इस तरह से जब भी आया था तो ये हमें दिखाता है कि ये चलेगा। अब मंथली के टाइम फ्रेम तो ऐसा है, सच कुछ दिखा नहीं, एक यही दिख ही रहा है यहाँ पे है, यहाँ पे क्वार्टरली मंथली ऑलरेडी एक है, ऑलरेडी ये बना हुआ है हमारा। ठीक है, और 7/7 है, तो यहाँ पे जिस दिन आएगा उस दिन निफ्टी आपको ऑल टाइम हाई पहुँचाएगा। अब देखो वीकली का तो यहाँ एक सप्लाई जोन बन गया, जब भी अब यहाँ से तो ये जाएगा नहीं, ठीक है ना, यहाँ से ऊपर तो अभी जाएगा तो एक बार फिर गिरेगा, तो ये एक सप्लाई जोन तो वीकली का आप मार्क कर ही ले हम लोग। हुआ क्या, साथ ही वीकली में क्या हुआ, वीकली में ये गार्बेज के साथ बना हुआ है और मतलब ऐसा कुछ नहीं है ये इसको रोक पाएगा, मुझे नहीं लगता ये रोक पाएगा, लेकिन 20 MA के सपोर्ट पे है और इस पे है, तो यहीं पे रुकना चाहिए। अगर यहाँ नहीं रुका तो उसके बाद रुकने के चांसेस जो बनेंगे वो बनेंगे आपके यहाँ पे मार्केट के। ठीक है, यहाँ पे चांसेस बनेंगे, यहाँ पे एक बार को रुक जाए। और ये एक स्पाइक आके नीचे गया हुआ था वीकली के टाइम फ्रेम पे, तो ये चीज़ है। और ये वीकली से चल रहा है, एक तभी जोन तोड़ा, अगर इस जोन को भी इसने तोड़ दिया और यहाँ तक पहुँचा तो गई भैंस पानी में, फिर तो ये यहीं आने के बाद ही क्वार्टरली से ही चलने के चांसेस रहेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं कि हुआ क्या है। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ बना हुआ है एक, डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे तो एक सप्लाई जोन यहाँ पे क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है। अब एक सप्लाई जोन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और एक देखिए यहाँ पे ड्रॉप 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 हुआ है, तो एक हुआ है, लेकिन यही है कि वीकली के टाइम फ्रेम में अब ये इसने तोड़ा नहीं है, तो ये है। तो यहाँ से तो अब एक बार को चल लो, यहाँ से तो एक बार ये बन ही चुका है सप्लाई जोन, तो ऊपर तो अब ये इसके ऊपर तो अभी निफ्टी जाने का नहीं है। अभी अब देखो यहाँ पे एक डिमांड मतलब वीकली की डिमांड जोन में पड़ा हुआ है और साथ ही यहाँ गया हुआ है, यहाँ पे एक हमारा बना हुआ है, रोकने के चांसेस हैं कि यहाँ से ये रुक के यहीं से मूव हो जाए। वीकली का ही है, क्वार्टरली का ही है, नीचे है सपोर्ट है, तो एग्रेसिव है, एग्रेसिव है। और ये यहाँ पे बन चुका था डिमांड ये, उसके बाद ये ऊपर से आया ही नहीं है, नीचे 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 गया है और ये सब गार्बेज था, ये सब गार्बेज था। तो जब सेलिंग प्रेशर वीकली से आया है तो वो गिरेगा ही गिरेगा। देखिए कैसे छोटे 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 उसमें बना के गया, मतलब बाइंग में जो है दम नहीं है, ताकत नहीं है वो उसको रोक पाए। एक बार यहाँ गया और देखो यहाँ जैसे ही गया, आप देखो दिल्ली में यहाँ पे था, ये कचड़े थे, ये कचड़े इसमें जैसे ही गया ये, उसके बाद दम ही नहीं था इसमें कि ये गया और इसके साथ ही ये मार्केट को थोड़ा ऊपर गया, लेकिन गिराया, बाइंग प्रेशर में गया और थोड़ा ऊपर गिराने के बाद इसने गिरा दिया, गिराने के बाद फिर ताकत लगाया, फिर जाके और यहाँ से गया तो ऑल टाइम है, तो गया एक बार को, लेकिन उसके बाद भी ताकत नहीं बचा और ये जो जितने कचरे जितने गार्बेज थे तो उसके बाद गिराया। इसके बाद एक चूँकि यहाँ से अच्छा बाइंग आया था यहाँ पे और इसका क्लोजिंग भी अच्छा था, तो आई होप कि यहाँ तक
यहाँ से वीकली के उसमें घुस चुका है तो यहाँ तक चलना चाहिए। और अगर चलेगा नहीं तो यहाँ से तो डेफिनेटली चलना चाहिए, क्योंकि वीकली के प्रेशर और वीकली और डेली के डिमांड जोन में डबल प्रेशर है, तो ये हमारा चलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है, ये एक अच्छा जोन है, यहाँ से तो डेफिनेटली बाई करेंगे। और ये क्यूआईटी ट्रेड भी है हमारा। तो अगर मेरी बात करो तो मैं तो अगर एंट्री लेना होगा जिस दिन निफ्टी में करना होगा उस दिन तो मैं यहीं पे अपने सब पैसे वैसे सब लगा दूंगा, जिस दिन ये निफ्टी हमको मुझे यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उसके पहले तो यही है कि यहाँ आ जाएगा, रुक जाएगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग तो करता नहीं हूँ, ऑप्शन में पता ही है आपको कि ऑप्शन करना नहीं चाहता, मैं स्टॉक से करता हूँ। लेकिन सेक्टर एनालिसिस ज़रूरी है, क्योंकि यही बताता है कि सेक्टर कब क्या करता है, कैसे करता है। देखिए हर सेक्टर का, हर स्टॉक का मैं आपको दूंगा। आप आरजे को प्यार इसी तरह देते रहिए, इसी तरह रील को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।